क्योंकि बकरे की अम्मा तब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। 16 साल पहले योगी आदित्यनाथ से पंगा, ऐसा लगता है पूर्वांचल के बाहुबली को काफी महंगा पड़ गया है। जी हाँ, पूर्वांचल का एक ऐसा बाहुबली जिसके आने की खबर दूर से हवाओं को हो जाया करती थी, जिसके आने से टोल नाके खुल जाया करते थे, जिसके दहशत और दबंगई का आलम इस कदर था कि 13 साल से जेल में बंद होने के बावजूद भी 5 बार से माऊ के विधायक रह चुके हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को वापस यूपी पुलिस को सौंप दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और आज यूपी पुलिस पंजाब पुलिस से कस्टडी वापस लेने के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो योगी ने अपने 16 साल पुराने रंजिश का बदला लेने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि कौन है ये बाहुबली मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर खुद मुख्तार जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 40 से ज्यादा मुकदमे सर पर लिए वो पिछले 13 सालों से जेल में बंद है। यूपी के माऊ की कहानी भी बहुत अजीब है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक है वह पिछले 13 सालों से जेल में बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपनी गैंग को भी चलाता है। 2005 में मुख्तार अंसारी पर माऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए भाजपा नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे लगा। अपनी गुंडागर्दी और दबंगई के दम पर पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख देने वाले मुख्तार का हिसाब बराबर करने के लिए योगी बेताब नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन 2017 से अंसारी के काले कारनामों और अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया गया। पंजाब जेल में बंद मुख्तार के खिलाफ कांग्रेस सरकार के ऊपर उसे संरक्षण देने का आरोप लगा। तभी योगी सरकार ने मुख्तार की कस्टडी वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला दिया और मुख्तार की कस्टडी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का आदेश दिया। वहीं आज उत्तर प्रदेश पुलिस एम्बुलेंस लेकर रेपड़ पहुंची है, जहां पंजाब पुलिस अंसारी की कस्टडी आज उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपेगी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब पुलिस से कस्टडी लेने के लिए रेपड़ पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रेस वार्ता में बौखलाए मुख्तार के भाई ने कहा है कि ये योगी की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने ये तक इल्जाम लगा दिया कि मुख्तार की जान को खतरा हो सकता है और इसी शक की वजह से मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब क्या कुछ रहता है इस पूरे मामले का अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर पुलिस प्रशासन ने जागरूक किया है लोगों को। आपको बता दें कि मुख्य बाजार में प्रशासनिक अमले ने गश्त करी है। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रामगढ़ पचवाड़ा पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। जी आपको बता दें कि दूसरी लहर को लेकर पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है। वहीं आमजन को मास्क लगाने सहित सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए भी अभियान चलाया गया। बिना मास्क लगाए लोगों और दुकानदारों के पुलिस ने चालान काटे हैं। पुलिस उपाध्यक्ष शंकरलाल मीणा, थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार धन्ना लाल बैरवा, एएसआई रतन सिंह क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के हर एक मंदिर अपने आप में एक रहस्य छुपाए रहती है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करेंगे, जहां यूं तो आमतौर पर हम जब मंदिर जाते हैं तो वहां पे प्रसाद चढ़ाने और घर वालों के लिए प्रसाद लेकर आने का रिवाज है, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां से ना तो प्रसाद खाने और ना ही घर ले जाने की अनुमति है। जी हम बात कर रहे हैं दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की।
आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर में कितने अपने आप में इस मंदिर ने कितने रहस्य छुपाए हैं। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ कलयुग के देवता श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा को मिलकर 3 देवताओं की प्रतिमा है। यहाँ तीनों देवताओं के अलग अलग प्रकार के प्रसाद हैं और उनकी पूजा अर्चना भी भिन्न तरीकों से की जाती है। इस मंदिर के बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आज के आधुनिक समय में लोग विज्ञान पे भरोसा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच नहीं मानते, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में दूर दराज से लोग भूत पिशाच की बाधा से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। यहाँ ना तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप इसे घर भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि इस मंदिर के दरबार से कोई सुगंधित वस्तु या प्रसाद के अलावा अन्य खाने पीने की चीज भी आप घर नहीं ले जा सकते। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करते, प्रसाद या अन्य वस्तुओं को घर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत का साया मंडराने लगता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के भगवान हनुमान जी की प्रतिमा में बाईं ओर एक छिद्र है। यहाँ से हमेशा एक गोले कतार में जल की तेज प्रवाह निकलती रहती है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यह बालाजी का पसीना है। यहाँ प्रसाद के रूप में बालाजी को लड्डू, प्रेतराज के चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले सभी यात्रियों के लिए कुछ नियम हैं। कम से कम 1 सप्ताह के लिए लहसुन, प्याज, शराब, अंडा, मांस का सेवन वर्जित है। बालाजी मंदिर के ठीक सामने श्री राम सीता की प्रतिमा है। यहाँ हर रोज 2 बजे प्रेत दरबार में पेशी होती है। दूर दराज से आए लोगों के ऊपर भूत प्रेत की साया को दूर किया जाता है। इस मंदिर पर दूर दराज से कई यात्री आते हैं और यहाँ उन्हें भूत, पिशाच, प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे ही तमाम रहस्यमयी मंदिरों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए हर मंगलवार न्यूज़ 19 के साथ। वही खबर सेडवा से आ रही है, जहां पीएचडी की हालत को सुधारने के लिए छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत धनाऊ के युवाओं की एक प्रतिनिधि मंडल में पीएचडी कार्यालय के गंदगी से हटे परिसर की व्यवस्था को सुधारने व बाजार की मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांगों को लेकर धनाऊ प्रधान शमा बानो को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित पीएचडी कार्यालय पर हर समय ताला लगा रहता है तथा हर समय पूरे परिसर में अवस्थाओं का आलम यह है कि पीएचईडी कार्यालय परिसर में बड़े बड़े बबूल व अन्य अनावश्यक झाड़ियां उग गई हैं तथा गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। क्षतिग्रस्त दरवाजे व दीवारों की वजह से हर समय पूरे परिसर में आवारा पशु घूमते रहते हैं। पीएचईडी विभाग के अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा ज्ञापन में बताया कि धनाऊ मुख्य बाजार से गुजरने वाली भारत माला सड़क पर पूरे दिन वाहन खड़े रहते हैं तथा कई लोगों ने अतिक्रमण करके सड़क को जाम कर रखा है। खबर दौसा जिले के मानपुर से आ रही है, जहां बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक और हेड कैशियर को ट्रैप किया गया है। जी आपको बता दें कि 5000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें ट्रैप किया गया है। रामचंद्र मीणा मानपुर के यूको बैंक के प्रबंधक हैं और दीपक कुमार खजांची एसीबी निरीक्षक कप्तान सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। वहीं केसीसी का लोन पास कराने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। दौसा के झालरावास में स्थित कॉलोनी में एक दारू का ठेका खुलने से वहां के स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मोहल्ले के बीच में दारू का ठेका खुला हुआ है। यहाँ पर बहू बेटियां रहती है और यहाँ पर रात को लोग दरवाजे बजाते हैं और पानी पीने के लिए मांगते हैं। हम यह मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ठेका को हटाया जाए। बीच में ठेका खुला है, सबके बहू बेटी है, और रात में गेट बजाते हैं, दारू पी के बायनान पे पड़ जाते हैं, पानी मांगते हैं। अब हम गरीब आदमी चा और इको से ने जल्दी से जल्दी ठेका को अठवायो जा। नाम बताओ आपका। हमारा नाम ललता शर्मा है।
कॉलोनी कौन सी है? कॉलोनी झालरा को पास, गौशाला के पास में, वार्ड नंबर 23 और या ब्राह्मण या बगीची। बोल रही, अरे बोल दे जो हम परेशान से ही ठेगा सु अइया कह दो। वही खबर जयपुर से, जहां दोपहर के बाद पश्चिमी राजस्थान में मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। जी आपको बता दें कि जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने फिर चेताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सरकार और अधिक सख्त कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद गहलोत ने सोमवार आधी रात तक कोरोना कोर ग्रुप, डॉक्टरों, जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ ओपन बैठक की। 2.25 घंटे चले लाइव वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना रोकथाम पर अफसरों और डॉक्टर्स के सुझाव लिए। गहलोत ने अफसरों से कहा कि राजस्थान में एक दिन में 2429 कोरोना पॉजिटिव केस आना और देश में आंकड़ों का 1 लाख को पार कर जाना बहुत चिंताजनक है। प्रदेश में एक ही दिन में संक्रमित की संख्या 40% की बढ़ोतरी, ये आंकड़े डरावने हैं। सीएम ने कहा कि जहां भी कोरोना के केस ज्यादा मिलेंगे वहां पर नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से ही लगाने को कहा है। जोधपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतने पर जुर्माना के साथ दुकान या प्रतिष्ठान को 3 दिन के लिए सील किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि कोरोना से संक्रमण के मुकाबले की भावना से काम करते हुए हमें सख्ती के साथ साथ प्यार और समझाइश से जन अभियान की तर्ज पर हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी है। राजस्थान में कोरोना अब विकराल रूप लेता जा रहा है। सोमवार को मिले 2429 नए केसेस ने एक साल 2021 के साथ ही पिछले साल दिसंबर 2020 में मिले तमाम केसों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर मौत के आंकड़ों को लेकर है। सोमवार को पूरे राज्य में 12 लोगों की जान चली गई, जो इस साल में हुई एक दिन की मौत के सबसे ज्यादा है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीनेशन में आयु सीमा की बाध्यता को हटाया जाए। जिलेवार कोरोना केसों को देखें तो सोमवार को जयपुर में सबसे ज्यादा 528 केस मिले हैं। राजस्थान के 33 और 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के केस 100 के पार कर गए। इससे जयपुर के अलावा जोधपुर में 320, कोटा में 280, उदयपुर 198, डूंगरपुर 124 और चित्तौड़गढ़ में 113 नए केसेस मिले हैं, जबकि अलवर 63, बांसवाड़ा 58, भीलवाड़ा 63 और पाली में 68 केसों के साथ 50 से ज्यादा वाले जिले रहे। धौलपुर को छोड़ दे तो सभी जिलों में कोरोना के नए केस मिले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बनी साड़ा में उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। साड़ा में बीजेपी से बगावत कर चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले लादूलाल पितलिया को अब 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि पितलिया चुनाव मैदान से हट गए हैं, लेकिन उनको होम क्वारंटीन करने के मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी का कहना है कि पितलिया राज्य से बाहर गए ही नहीं थे, फिर भी उनको क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि क्या बाहर से आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जांच करवाई थी। इस बीच साड़ा इलाके में पितलिया के समर्थकों ने आने वाले चुनाव में नोटा का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा ले ली है। इसके लिए 21,000 मतदाताओं द्वारा नोटा का प्रयोग करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिले की फौलादी जेल से सोमवार रात को फरार हुए 16 कैदियों की घटना के बाद अब उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में 16 कैदी एक एक कर जेल से फरार होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी सभी कुछ दूर खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अब इस फुटेज के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई त्वरित घटना नहीं होकर सोची समझी साजिश थी। उसके बाद इसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी जेल राजीव दासौत फौलादी पहुंच गए हैं। वो पूरे मामले की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। सोमवार रात को फौलादी जेल में कार्यरत महिला सुरक्षा प्रहरी की आंख में
मिर्ची और सब्जी डालकर फरार हुए कैदी कचहरी परिसर से निकलने के बाद सभी सड़क पर एक साथ भागे। कुछ दूरी पर ही स्कॉर्पियो गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। एक के बाद एक सभी बंदी उस स्कॉर्पियो बैठकर फरार हो गए। ये पूरी घटना रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। खबर सेडवा से, जहां बिश्नोई समाज ने कल एक बैठक के दौरान समाज की कुरीतियों और कुप्रथाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सेडवा उपखंड मुख्यालय पर स्थित श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर में सेडवा व फागलिया क्षेत्र के बिश्नोई समाज की आम बैठक राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के बिश्नोई के सानिध्य में संपन्न हुई। इसमें समाज ने सामूहिक रूप से मृत्यु भोज, बाल विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों में अफीम, डोडा, शराब की रियान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने हुए इन कुरीतियों को त्यागने का संकल्प लेते हुए निर्णय किया कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले समाज विरोधी लोगों के खिलाफ प्रशासनिक रूप से मदद लेकर पूर्ण रूप से बंद करवाया जाएगा। उपस्थित बिश्नोइयों ने अपने गांव की सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने गांव में मृत्यु भोज, बाल विवाह को पूर्ण रूप से बंद करने का जिम्मा लेते हुए बंद न करने पर प्रशासन की मदद लेने का संकल्प लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने फिर चेताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सरकार और अधिक सख्त कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद गहलोत ने सोमवार आधी रात तक कोरोना कोर ग्रुप, डॉक्टरों, जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ ओपन बैठक की। 2.25 घंटे चले लाइव वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना रोकथाम पर अफसरों और डॉक्टर्स के सुझाव लिए। गहलोत ने अफसरों से कहा कि राजस्थान में एक दिन में 2429 कोरोना पॉजिटिव केस आना और देश में आंकड़ों का 1 लाख को पार कर जाना बहुत चिंताजनक है। प्रदेश में एक ही दिन में संक्रमित की संख्या 40% की बढ़ोतरी, ये आंकड़े डरावने हैं। सीएम ने कहा कि जहां भी कोरोना के केस ज्यादा मिलेंगे वहां पर नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से ही लगाने को कहा है। जोधपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतने पर जुर्माना के साथ दुकान या प्रतिष्ठान को 3 दिन के लिए सील किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि कोरोना से संक्रमण के मुकाबले की भावना से काम करते हुए हमें सख्ती के साथ साथ प्यार और समझाइश से जन अभियान की तर्ज पर हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी है। राजस्थान में कोरोना अब विकराल रूप लेता जा रहा है। सोमवार को मिले 2429 नए केसेस ने एक साल 2021 के साथ ही पिछले साल दिसंबर 2020 में मिले तमाम केसों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर मौत के आंकड़ों को लेकर है। सोमवार को पूरे राज्य में 12 लोगों की जान चली गई, जो इस साल में हुई एक दिन की मौत के सबसे ज्यादा है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीनेशन में आयु सीमा की बाध्यता को हटाया जाए। जिलेवार कोरोना केसों को देखें तो सोमवार को जयपुर में सबसे ज्यादा 528 केस मिले हैं। राजस्थान के 33 और 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के केस 100 के पार कर गए। इससे जयपुर के अलावा जोधपुर में 320, कोटा में 280, उदयपुर 198, डूंगरपुर 124 और चित्तौड़गढ़ में 113 नए केसेस मिले हैं, जबकि अलवर 63, बांसवाड़ा 58, भीलवाड़ा 63 और पाली में 68 केसों के साथ 50 से ज्यादा वाले जिले रहे। धौलपुर को छोड़ दे तो सभी जिलों में कोरोना के नए केस मिले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बनी साड़ा में उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। साड़ा में बीजेपी से बगावत कर चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले लादूलाल पितलिया को अब 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि पितलिया चुनाव मैदान से हट गए हैं, लेकिन उनको होम क्वारंटीन करने के मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी का कहना है कि पितलिया राज्य से बाहर गए ही नहीं थे, फिर भी उनको क्वारंटीन कर दिया गया।
वहीं बीजेपी का कहना है कि क्या बिहार से आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जांच करवाई थी। इस बीच साड़ा इलाके में पितलिया के समर्थकों ने आने वाले चुनाव में नोटा का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा ले ली है। इसके लिए 21,000 मतदाताओं द्वारा नोटा का प्रयोग करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिले की फौलादी जेल से सोमवार रात को फरार हुए 16 कैदियों की घटना के बाद अब उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में 16 कैदी एक एक कर जेल से फरार होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी सभी कुछ दूर खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अब इस फुटेज के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई त्वरित घटना नहीं होकर सोची समझी साजिश थी। उसके बाद इसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी जेल राजीव दासौत फौलादी पहुंच गए हैं। वो पूरे मामले की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। सोमवार रात को फौलादी जेल में कार्यरत महिला सुरक्षा प्रहरी की आंख में मिर्ची और सब्जी डालकर फरार हुए कैदी कचहरी परिसर से निकलने के बाद सभी सड़क पर एक साथ भागे। कुछ दूरी पर ही स्कॉर्पियो गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। एक के बाद एक सभी बंदी उस स्कॉर्पियो बैठकर फरार हो गए। ये पूरी घटना रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। वहीं जयपुर के पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने डीजीपी से मुलाकात की है। जहां आपको बता दें डीजीपी ML लाठर के साथ बैठक चल रही है। महिला आयोग की ओर से शिकायतों पर चर्चा की जा रही है। महिला आयोग की ओर से प्रेजेंटेशन भी पेश किया जा रहा है। पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा के मतदान की 12 बजे तक की स्थिति यह है कि असम में 33%, केरल में 31.62%, तमिलनाडु 22.92%, पश्चिम बंगाल 34.71%, पुडुचेरी में 35.71% वोटिंग हो गई है। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी की परिक्रमा को बंद कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि भक्त गोविंद देव जी की अब परिक्रमा नहीं लगा पाएंगे। कोरोना के चलते फिर परिक्रमा पर पाबंदी लगा दी गई है। अब कतार से ही भक्त ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे। गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए 11 लाइनें बनाई गई हैं। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट की पंचायत समिति सभागार में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जन सुनवाई के दौरान बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा। लोगों की भरमार शिकायतों को देख उद्योग मंत्री का माथा ठनक गया। जहां आपको बता दें कि जन सुनवाई में अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। लालसोट में अगर रहना है तो ईमानदारी से जनता का कार्य करना होगा। जन सुनवाई में मंत्री ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई व जनता के कार्य को अपनी प्राथमिकता बताई। निठल्ले कर्मचारियों के लिए मंत्री ने बाहर का रास्ता दिखाया। जन सुनवाई छोड़ उद्योग मंत्री मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां पपला गुज्जर की प्रेमिका को जमानत मिल गई है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट में उसकी प्रेमिका जिया शहर को जमानत मिल गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिम चलाती थी जिया। 27 जनवरी की रात को पुलिस ने पपला को गिरफ्तार किया था और जिया के घर से ही उसे गिरफ्तार किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्म सूर्यवंशी के निर्माताओं ने
फिल्म की रिलीज को फिर से आगे बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म मेकर्स ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने रोहित शेट्टी की सराहना की क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना की हालतों को देखते हुए फिल्म की रिलीज को टालने का कठिन फैसला लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी एक समय पर इंडस्ट्री की लीडिंग एक्ट्रेस में शुमार थी। सुभाष घई की फिल्म परदेश से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली महिमा चौधरी के सितारे बुलंदियों पर थे कि इसी दौरान उनके साथ एक हादसा हुआ जिससे करियर पर अचानक ही ब्रेक लग गया। इस हादसे के बाद महिमा चौधरी की जिंदगी में सब बदल गया। महिमा चौधरी के साथ जब वह हादसा हुआ उस दौरान वह अजय देवगन और काजोल की दिल क्या करे में व्यस्त थी। आईपीएल के 4वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। कोरोना के कारण इस बार सिर्फ 6 वेन्यू पर मुकाबले खेले जाएंगे। इन सभी 6 वेन्यू के 3 साल के T20 के रिकॉर्ड को देखें तो यह लक्ष्य का पीछा करना आसान रहा है। यानी इस बार T20 लीग में टॉस महत्वपूर्ण होगा। लीग का पहला मैच पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच चेन्नई में खेला जाना है। मुंबई ने सबसे ज्यादा 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है तो वहीं बैंगलोर की टीम अब तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। 140 सीटों के लिए मतदान कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया। इस बार के चुनाव में हर किसी की निगाहें यहां के पलक्कड़ विधानसभा सीट पर टिकी है। यहां से चुनाव मैदान में है बीजेपी के उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन। हाल ही में श्रीधरन बीजेपी में शामिल हुए थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। आज सुबह 9:30 बजे जून को डिलीवरी वाला वायदा 40% की तेजी के साथ 45,530 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। वहीं मई डिलीवरी वाला वायदा चांदी 68% बढ़कर 65,003 प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सत्र में सोने और चांदी में क्रमशः 15% और 9% की गिरावट आई थी। पिछले एक महीने में सोना 75,700 से 44,100 रुपए के बीच कारोबार कर रहा है।